2002 में एक फरवरी में जयमाल जगदम्बा फ्रॉक प्राइवेट लिमिटेड मैंने खोला। इसमें मैंने कम से कम 200 आदमी को रोजगार दिए हुए हैं। यहाँ जो FCI गोडाउन जो बना है उसमें भी कम से कम 100-200 आदमी को रोजगार चल रही है। इस तरीके जगन्नाथपुर में चल रहा है, उसमें सभी लोग को लोकल, जिसमें 90% मेरे यहाँ लोकल आदमी काम कर रहे हैं। पूरा प्रतिष्ठा का मेरा हनन कर रहे हैं ये लोग। अगर ये लोग की सच्चाई साबित करें, नहीं तो प्रमाण हानि का मुकदमा मैं करूँगा। हरिलाल पांडे का 2 बेटा, समीर पांडे, मणिलाल पांडे, उसका हिस्सा हरिलाल पांडे का हिस्सा हम लोग बेच चुके हैं। उनका पैसा मेरा मिल चुका है। एक व्यापारी जब किसी क्षेत्र में जाता है और ऐसे सुनसान इलाके में जहां करीबी हो, लोग रोजगार की तलाश में बाहर पलायन को मजबूर होते हैं, उन परिस्थितियों में जब कोई वहां पर उद्योग लगती है, जब कोई वहां पर कारोबार शुरू होता है, तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया होती है और लोगों का जीवन स्तर में सुधार होता है। तो जिस तरह से पंडुकी में यहाँ पर कृष्ण मुरारी चौधरी जी की कई प्रतिष्ठान मौजूद हैं, जिसमें फ्लावर मिल है, राइस मिल है, इसके अलावा भी कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग रोजगार प्राप्त करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तो जो कारोबारी, जो व्यवसायी, जो उद्योगपति सैकड़ों लोगों के परिवार के लिए सहारा है, उसके ऊपर जब आरोप लगता है कि बंदा जमीन माफिया है, जमीन जबरन किसी का कब्जा कर लिया है, तो कहीं ना कहीं उस व्यवसायी के और उस व्यवसायी की जो प्रतिष्ठा है उस पर बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। तो सीधे कृष्ण मुरारी जी से आज हम रूबरू होते हैं। जिस तरह से पिछले 2 दिनों से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आपके ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, मीडिया में कई तरह की बातें आ रही हैं। कल अंचलाधिकारी भी आए थे जांच करने के लिए, तो जांच के दौरान उन्होंने जो कागजात की मांग की थी वो आपने दे दिया? हाँ, मैंने दे दिया, कागज तो भेज दिया। कागज उनको सारा जो चीज़ मांगे सब दे दिए। उनका अमीन भी आया, सब कुछ आया, अपना नाफी भी करके अपना रिपोर्ट देगा। जो भी हमसे पेपर मांगे, हमारे पास जो पेपर था, हाईकोर्ट का पेपर था, सारा चीज़ मैंने दे दिया उनको। एक चीज बताइए, आप यहाँ पर कितने साल से व्यापार कर रहे हैं और कितने लोगों का परिवार जो है आपके कारोबार से आज के समय में चल रहा है? मैंने व्यवसाय 1997 से कर रहा हूँ। 2002 में एक फरवरी में जयमाल जगदम्बा फ्रॉक प्राइवेट लिमिटेड मैंने खोला। इसमें मैंने कम से कम 200 आदमी को रोजगार दिए हुए हैं। उसके बाद मैं आसनसोल में 3 इंडस्ट्री लगाया, एक फ्लोर मिल है, एक राइस मिल है, एक ओवन सेक्स है। उसमें करीबन 300 आदमी का रोजगार मैं दे रहा हूँ। उसके बाद में बिहार में भी हमारी फैक्ट्री है फ्लोर मिल, उसमें भी हमने कम से कम 150 आदमी को रोजगार दिए हुए हैं। यहाँ जो FCI गोडाउन जो बना है उसमें भी कम से कम 100-200 आदमी को रोजगार चल रही है। इस तरीके जगन्नाथपुर में चल रहा है, उसमें सभी लोग को लोकल, जिसमें 90% मेरे यहाँ लोकल आदमी काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लोकल आदमी कमाए खाएँ और सभी को रोजगार मैं दूँ। अब ये लोग जो है दिलीप पांडे, वीरेंद्र चंद पांडे, जितना भी आदमी है, ये लोग हम पर गलत अंजाम लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं कि मेरा पैसा को हड़पने के लिए वो चाह रहे हैं। दिलीप पांडे ने 5 लाख रुपया हमसे एग्रीमेंट करके के ज़मीन के एवरेज में पैसा लिए, आज तक ज़मीन नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। आज वो अपना जो घर बना रहे हैं, घर की इंक्वायरी उनका किया जाए, जो घर बनाए हैं वो 108 खाता में घर बनाए हैं, जिसमें करीब करीब 8 से 10 डिसमिल ज़मीन में वो घर बनाए हैं, जिसमें उनका हिस्सा के आधा डिसमिल ज़मीन निकलेगा। बाकी हमको घर बनाने के समय में हमको बोले कि आप हमको ज़मीन दे दीजिए, मैं कहीं दूसरी जगह दे दूँगा। मैंने उनको ज़मीन छोड़ दिया, वो घर बना लिए। घर बनाने के बाद में फिर वो टंकी का जो ज़मीन, जो टंकी जहाँ पर खोले हैं वहाँ पर उनका हिस्सा में 2 टैंकर का जो ये बनाया जा रहा है, टैंकर जो बनाया जा रहा है उसमें 2 डिसमिल ज़मीन उनका निकलेगा। वहाँ पर भी वो 20 डिसमिल ज़मीन घेर के रखे हुए हैं। उनका चाचा वीरेंद्र चंद पांडे बोलते हैं कि सारा जगह गैरवाद है, फलना है, दिखाना है, वो भी 20-25 डिसमिल ज़मीन घेर के रखे हुए हैं। घेर के रख करके वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। आज हमको झूठा आरोप लगा रहे हैं। वीरेंद्र चंद पांडे हमारा 10-12 साल से दुकान लेकर के एक पैसा भाड़ा नहीं दे रहा है। उसके बाद में देखिए हमसे एग्रीमेंट करके पैसा लिया। ये एग्रीमेंट का कॉपी देख लीजिए आप लोग, ये एग्रीमेंट किया हुआ है, ये एग्रीमेंट किया हुआ है। इसका आज तक नहीं पैसा दिया, ना ज़मीन दिया। ज़मीन मांगने पर ये लोग झूठा जा करके हम पर दबाव बना रहे हैं और सब लोग को लेकर के उसका के पूरा तीनों टोली गाँव को उसका करके हम पर जो है दबाव बना रहे हैं। प्रशासन को भी परेशान कर रहे हैं। इनका काम ही यही है 15-20 साल से।
देखिए ये मनी रिसीव है उनका, सारा पैसा मैंने लिया हूँ। ये देखिए उनको मनी रिसीव है। ये देखिए पूरा पैसा जो लिए है सारा चीज़ है। ये देखिए उनका अकाउंट में चेक 1 लाख रुपया दिया हूँ, बाकी जो पैसा लिए ये सब सारा चीज़ दिया हुआ। इस टाइप से इनका मनी रिसीव सब बना हुआ है। उसके बाद में इन्होंने हमको 10 साल से टाइम खराब कर रहे हैं। ये मैंने अब डीसी महोदय को मैंने ये पूरा पत्रांत में 2022 में दिया इनका इन्वेस्टमेंट लिख करके। ये हमको आज 15 साल से मेरा दुकान हड़पे हुए हैं, मेरा पैसा हड़पे हुए हैं, और न मेरे को पैसा दे रहे हैं, और न मेरा दुकान खाली कर रहे हैं, और न जमीन दे रहे हैं। और उल्टा इनका पूरा पंडुक्की मौजा में वीरेंद्र चंद्र पांडे को 24 डिसमिल जमीन इनका निकलेगा, और दिलीप पांडे को पूरा पंडुक्की 60 को प्लॉट में इनका 24 डिसमिल जमीन निकल रहा है। जहाँ भी मेरा काम होने जा रहा है, इनका टोटल 60 हिस्सेदार में से 58 हिस्सेदार हमको जमीन बेच चुके हैं, जिसकी डीड मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारे लोग बेचे हैं, और अभी बोलते हैं 114 कट्ठा जमीन है। तो लेकिन मान लीजिए कि इस तरह से अगर एक व्यापारी को अगर तंग किया जाएगा तो कहीं ना कहीं व्यापारी जो है वो पलायन को मजबूर हो जाएगा। हम तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री लगाएंगे। अगर ये लोग इस तरीका से तंग करेगा तो मैं इंडस्ट्री बंद करके चला जाऊंगा यहाँ से। फिर तो सारे लोग जिनको रोजगार मिला वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। रोजगार वीरेंद्र चंद्र पांडे देंगे। समाज सेवक बने, इनका काम ही है सबको उसकाना। सुबह से उठते हैं, तीनों टोली में जाते हैं, तीनों टोली आदमी को आज देखो मुलरिया को एक करनी है, मुलरिया को वो करनी है, मुलरिया को वो करनी है, मुलरिया मेरा पैर पर झुकेगा, मुलरिया हमको 10 लाख रुपया देगा, मुलरिया जाएगा कहाँ। इस तरीके से उन्होंने दबाव बनाना। भोला भाला आदमी को जिन्होंने बोला कि 2 एकड़ के पावर लिए हैं, कालू पांडे को इन लोग बुड़बक बना कर कह लिया है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका 2 एकड़ जमीन निकल कहाँ रहा है। उनका दादा ही पहले जमीन बेच चुका है, उनका बाबूजी ही पहले जमीन बेच चुका है, तो उनका जमीन निकल कहाँ रहा है। हमको जितना जमीन पावर में दिए हैं 1 एकड़ में जमीन लिया हूँ, उनसे ज़्यादा जमीन लिया नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी कारोबारी को आपने अपनी जमीन बेची, या आपके परिवार के किसी सदस्य ने बेची, या आपके पूर्वजों ने बेची, तो जिस दिन उस जमीन को आपके परिवार के लोगों ने बेच दिया उस दिन से आपका दखल खत्म हो जाता है। और जो आपके हिस्से की जमीन थी अगर आपके पूर्वजों ने बेच दी है तो आप उसके लिए अपने पूर्वजों को ब्लेम करेंगे, न कि आप खरीदने वाले व्यक्ति को कर सकते हैं। एक दिलीप पांडे के चाचा जी हैं, हीरालाल पांडे, उनका बड़े चाचा जी हैं। देखिए उन्होंने डीड बनाया, हमको जमीन को बेचा है। ये देख लीजिए डीड, 114 कट्ठा के डीड बनाए हैं, इनका फोटो भी है, सारा कुछ ही लोग बेचे हैं। वीरेंद्र चंद्र पांडे देखिए, ये जमीन हमको 114 कट्ठा बोल करके बेचा है। कल भी दिखाया हूँ, मैं आज भी दिखा रहा हूँ। ये माननीय उच्च न्यायालय का मेरे पास ये देखिए ऑर्डर है। इस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है? इस ऑर्डर में यही लिखा है कि इनका खतियान खोली जाए और एनजीआर से हटाया जाए। एनजीआर पोर्टल में जो डाला गया है उस पर रोक हटा करके खतियान खोलने का आदेश जो है हाईकोर्ट ने निर्गत किया था। बावजूद वो कार्य जो है अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और उपायुक्त के पास उस पर अपील की गई है और उस पर कार्रवाई चल रही है। उसके बावजूद अगर किसी कारोबारी को बार बार तंग किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कारोबारी का एक अपना आत्मसम्मान होता है, आत्मसम्मान के साथ अगर ठेस पहुंचती है तो व्यवसाय या तो बंद होता है या तो कारोबारी इसके लिए मानहानि का दावा करता है। तो जिस तरह से तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचेगी, तो क्या आप इस मानहानि का दावा करेंगे? पूरा प्रतिष्ठा का मेरा हनन कर रहे हैं लोग। अगर इन लोग सच्चाई साबित करें, नहीं तो मानहानि का मुकदमा मैं करूँगा। हरिलाल पांडे का 2 बेटा, समीर पांडे, मणिलाल पांडे, उसका हिस्सा हरिलाल पांडे का हिस्सा हम लोग बेच चुके हैं। उनका पैसा मेरा मिल चुका है। आपका पैसा मुरारी चौधरी जी से आप पैसा पाते हैं क्या? नहीं, हम नहीं पाते हैं। कोई जमीन जो पहले आपने बेची है वो जमीन का पैसा आपका बाकी है? ना, मेरा पैसा बाकी नहीं है। आपका कोई जमीन उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया है? जबरदस्ती कब्जा नहीं किया है, तो कहे बोलेंगे हम। क्या नाम है आपका? समीर पांडे। अभी हमने उद्योगपति कृष्ण मुरारी चौधरी जी से तमाम बातों पर चर्चा की। इनका इन्वेस्टमेंट क्या है, किस तरह से यहाँ पर इन्होंने व्यवसाय शुरू किया, किस तरह से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया,
स्थानीय जो ग्रामीणों की ज़मीन इन्होंने परचेज की है, उसके एवज में कितने लोगों को पेमेंट किए, कितने लोगों का पेमेंट बाकी रहा। साथ में हमने एक रैयत से भी बात की जिन्होंने अपनी ज़मीनें बेची थी और उसके बारे में उसका जो स्टेटस है, करंट स्टेटस है, वो भी उन्होंने बताने का काम किया। तो अब आप निर्णय लीजिए कि अगर कोई कारोबारी अगर किसी का ज़मीन ज़बरदस्ती दखल करेगा तो क्या उसके खिलाफ लोग नहीं बोलेंगे? जो लोग बोलते हैं, अगर आपका पैसा 1 रुपया भी हमारे ऊपर अगर आप हमसे पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए आपको जरूर टोकेंगे, लेकिन अगर आप नहीं पाते हैं तो हम आपको नहीं टोक सकते हैं। तो कुछ रैयत जो है जब सीधे तौर पर कह रहा है कि उनका पैसा बाकी नहीं है, हो सकता है किसी का पैसा बकाया हो या फिर किसी ने ज़मीन देने का वायदा किया हो और उसने अपनी ज़मीनें नहीं दी हो और बाद में उसी ज़मीन को ना देने के लिए कई तरह के प्रपंच रचे जा रहे हो, मीडिया के पास तरह तरह की बातें कही जा रही हो। तो इन तमाम चीज़ों पर फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए। सही होगी। रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।